मालथौन जनपद सीईओ के मनमानी और भ्रष्टाचार की शिकायत लेकर ग्राम बोबई पंचायत हड़ली से एक किसान जन सुनवाई पहुंचा, जहां उसने अधिकारी को अपना आवेदन सौंप कपिलधारा कूप की राशि दिलाए जाने की गुहार लगाई। शिकायतकर्ता फरियादी कोमल लोधी का आरोप है कि 2024-25 में उसका कूप स्वीकृत हुआ, तो जहां उसने पंचायत के सचिव, सरपंच और रोजगार सहायक के कहने पर ब्याज पर साहूकार से कर्ज लेकर राशि लगा दी। पंचायत के द्वारा बजट आने पर उसके खेत में राशि डालने का भरोसा दिलाया था, जिसका अभी तक भुगतान नहीं हुआ। उसने पंचायत से लेकर जनपद कार्यालय में बैठे अधिकारी तक इसकी शिकायत कर गुहार लगाई, पर राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा। फरियादी का आरोप है कि उसका पुत्र, जो पेशे से पत्रकारिता करता है, उसने जनपद पंचायत की कोई खबर प्रकाशित की थी। साथ ही किसी मामले में RTI भी लगा रखी है, जिसको लेकर अब जनपद के CEO और अन्य अधिकारी मामले में खफा है। उनका कहना है कि उससे वह शिकायत वापस कराओ और माफी मांगे, तब जाकर वह उसका काम करेंगे। साथ ही राशि के बदले में कमीशन भी देना होगा, जहां अधिकारी के ऐसे दबाव और अनुचित व्यवहार से वह परेशान है। साहूकार अलग से राशि वापस देने दबाव बना रहे हैं, बहुत परेशान है। जहां कलेक्टर से अब न्याय की गुहार लगा रहा है और ऐसे अधिकारी के कार्यकाल की जांच हो और उसका कूप का पैसा दिलाए जाए, यह मांग कर रहा है। आपका? मेरा नाम कोमल सिंह लोधी, ग्राम बोबई से आया हूँ, ग्राम पंचायत हरली विकासखंड, मालथौन, जिला सागर। क्या शिकायत लेके आए थे? मेरी शिकायत ये है कि मेरा कपिलधारा का कुआं स्वीकृत हो गया था और बंद के तैयार हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी तक कोई राशि नहीं डाली गई। मैंने जैसे मेरा कुआं खुदा तो मैंने सचिन गुप्ता जो CEO हैं मालथौन, उनसे मैंने बोला कि मेरा कुआं खुद गया है, तो उन्होंने मुझसे बोला कि ठीक है, अभी बजट नहीं है, अभी आप बनवा और लीजिए। तो मैंने अपना कुआं बनवा लिया। फिर मैं 30 जून को गया और मैंने सचिन गुप्ता जी से बोला कि सर मेरा कुआं बंद के कंप्लीट हो गया है, मेरा पेमेंट डाल दीजिए। तो उन्होंने हमसे कहा कि आपका जो एक लड़का है, चाली राजा नाम कहात है, उसने मेरी न्यूज़ निकाली है। तो मैंने उन्होंने बोला कि सर मेरा था 2016 से चाली राजा से मैं बिल्कुल अलग हूँ, 2016 से। उसका मकान भी अलग है, मेरा मकान भी अलग है। उसका मकान 10 नंबर, मेरा मकान 19 नंबर है। वे बोले कल अपने चाली राजा को साथ में लाओ और चाली राजा से मेरे पैर पड़वाओ। जब तक वो पैर नहीं पड़ेंगे, जब तक हम आपकी कुएं की राशि नहीं डालेंगे। चाहे आप यहाँ से भोपाल या कलेक्टर के यहाँ हो आओ, चाहे आप जिला CO के यहाँ हो आओ, कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक आपका लड़का मेरे पैर न छुएगा, तब तक मैं आपकी राशि नहीं डालूंगा। कब से परेशान हो रहे हैं आप? मैं परेशान 1 जुलाई से परेशान हूँ। मैंने माननीय भूपेंद्र सिंह को भी आवेदन दिया, वो आवेदन मैंने 6 जुलाई को दिया। माननीय कलेक्टर जी को मैंने 11 जुलाई को आवेदन दिया। जिला पंचायत में 11 जुलाई को दिया। आज फिर मैं कलेक्टर महोदय जी के यहाँ उपस्थित होकर आवेदन देने आया हूँ। क्या मांग कर रहे हैं आप? मेरी मांग ये है कि यदि मेरे कुआं की राशि तत्काल शीघ्र डाली जाए, मेरे कुआं की जांच की जाए, और यदि ऐसा नहीं होता है तो साहूकारों से मैंने जो राशि ली थी, साहूकार मुझे दबाव पटक रहे, 3 रुपये सैकड़ा की मेरी साहूकार से राशि ली है। यदि ऐसा नहीं होता है तो मैं अपनी जान देने को भी तैयार हूँ। एक बात और बताइए, आप लगातार इस मामले में प्रशासन को भी अवगत करा रहे हैं, जनप्रतिनिधि तक आवाज़ पहुँचा चुके हैं, जी। फिर भी आपकी समस्या का निराकरण नहीं हो रहा, तो कहाँ लगता है आपको कि कहाँ पर रोड़ा अटका है? मुझे तो ये लगता है कि सभी मिले जुले लोग हैं। ना कोई नेता सुन रहा है, ना प्रशासन सुन रहा है। मैंने कई बार 181 को भी शिकायत की, लेकिन वहाँ से कॉल आ जाता है कि आपकी शिकायत बंद की जाती है। बस मैं कहता हूँ कि मेरी कुएं की जांच करो, यदि मैंने नहीं बनवाया है तो आप जांच कर लीजिए। जिला पंचायत से
जिला पंचायत में यही बोला, मैंने सीओ से बोला, मैंने ये से बोला, मैंने सबसे बोला कि मेरी कुएं की जांच करो। यदि मेरे कुएं की जांच नहीं होगी, मेरा पैसा नहीं है, मेरे पास थोड़ी सी ज़मीन है, वो भी साहूकार के पास गिरवी रखी गई। और ये भी बोला था आपने कि जनपद सीओ ने आपको कुछ और भी कहा था। हाँ, और जनपद सीओ ने ये कहा कि यदि आपका लड़का मेरे पास आए और माफ़ी मांगे तो सबसे तो मैं 10% की राशि लेता हूँ, लेकिन आपको आपके बालक के नाते, दंडनीय बालक के नाते मैं 20% की राशि लूँगा। ऐसा आपके बालक ने क्या किया था उनके साथ? उनकी मैं नहीं बता सकता, कभी भी हो सकता है न्यूज़ निकाल दी हो या जो कुछ भी कर दिया हो। क्या करता आपका बालक? हमारा बालक माने हमसे तो दूर है, लेकिन वो पत्रकारिता करता है। ठीक।